Hello students, very good morning to all of you. Let's start the lecture number 5 of respiration and circulation. Regulation of breathing जो है, it is very important topic. ठीक है, नॉर्मली इसको स्टूडेंट लोग निगलेक्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये याद रखना. सबसे पहला पॉइंट कि जो रेगुलेशन जो होता है, इट इज़ अंडर बोथ न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल. ठीक है, मतलब क्या कि आपका ये चेंज इन न्यूरॉन्स के मतलब इम्पल्स की वजह से आपके मतलब कंट्रोल हो सकता है, एंड आपके चेंज इन कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके चेंजेस की वजह से भी आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है. ठीक है, कैसे रेगुलेशन होगा बताऊंगा वन बाय वन, यहाँ पे देख लेना. काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ. और डिटेल मतलब क्या कि वेरी विथ लेस शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट अमाउंट ऑफ कंसाइज नोट एंड लेस टाइम विथ बेस्ट नोट्स. ठीक है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, दैट इज ब्रीदिंग रेट आपका जो होता है ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट, विच इज़ 12 ब्रीथ पर मिनट. अगर मैं ये आपका इन्फेंट में अगर देखूंगा या फिर न्यू बॉर्न, सिंपल सी बात है, ऑल्सो कॉल्ड न्यू बॉर्न बेबी, और उनमें अगर देखता हूँ तो 44 ब्रीथ पर मिनट होता है. ठीक है, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, दैट इज वन बाय वन देख लेते हैं. न्यूरल रेगुलेशन क्या है एंड केमिकल रेगुलेशन क्या है. लेट्स स्टार्ट विथ न्यूरल रेगुलेशन. न्यूरल रेगुलेशन मतलब क्या कि सबसे जो आपका न्यूरॉन से कंट्रोल हो, सबसे पहला बात. दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कंट्रोल होता है विद द स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन. ठीक है, तो डिफरेंट सेंटर्स है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या है, जो मेन है दैट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला. पॉइंट्स तुम्हारा बाद देखेंगे हम लोग. सबसे मेन होता है जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला, दैट इज़ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल मतलब बैक साइड एंड वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, ये याद रखना. ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, DRG, इसको बोलेंगे VRG. ठीक है, ये आपका हो गया सेरेबेलम. ठीक है, ये आपको पूरा एकदम फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाइंडब्रेन पूरा आ जाएगा आपके यहाँ पर. इसको बोलेंगे सेरेब्रम. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट. ये देखो कि ये आपका सेरेबेलम हो गया, ये आपका फ्रंट साइड होता है. सेरेबेलम पीछे साइड में होता है कहीं भी, तो ये आपका हो गया दैट इज़ बैक साइड. तो डॉर्सल मतलब क्या, बैक साइड. तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो गया, ये आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो गया. याद रखना, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्लस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होते हैं, ये आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर बनाते हैं. प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर बनाते हैं. ठीक है, ये याद रखना. सेकेंड पॉइंट आपका ये होता है कि आपका यहाँ पे एक और एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड कीमोसेंसिटिव एरिया. ये याद रखना. ऑल्सो एक और एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड एप्नियोस्टिक सेंटर. क्या बोलेंगे, अपने. ये आपका दोनों जो पूरा होता है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड मेडुला एब्लोंगेटा. ये बॉक्स शेप स्ट्रक्चर क्या है जो आपको मैंने यहाँ पे कलर किया है, दैट इज़ एप्नियोस्टिक सेंटर. FNEUSTI, एप्नियोस्टिक सेंटर. इसका काम क्या है बताता हूँ, सिर्फ एक मिनट रुको. ठीक है, आपका ये जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड पॉन्स में आपका सेंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर है दैट इज़ कॉल्ड PNEU, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, याद रखना. हमारे कुछ कुछ हमारे सेंटर्स होते हैं जो हमारे मतलब कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट उनका काम कैसा है आपको मैं बताऊंगा. थोड़ा 1-2 मिनट आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ बस. ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट ये समझो कि मैंने आपको जो बताया इट इज़ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. इसका काम क्या है, डॉर्सल का काम क्या होता है, ये ओनली तुम्हारा इंस्पिरेशन को संभालता है, मतलब सांस लेने को संभालता है. ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी को मैनेज करेगा. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं, तुम्हारी सांस लेना भी है या फिर सांस एक्सेल करना है, दोनों को मैनेज करता है. कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है. ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट होता है दैट इज एप्नियोस्टिक सेंटर. एप्नियोस्टिक सेंटर काम क्या होता है. अच्छा, एक और पॉइंट आपका जो बताना है, जो आपके बुक में नहीं ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है, बट ये समझो कि आपका जो स्लीप होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है. दैट इज़ एक आपका होता है दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप. एक उसको बोलते हैं NREM स्लीप. एक मिनट, NREM स्लीप, REM स्लीप एंड NREM स्लीप. REM मतलब क्या, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. NREM मतलब क्या, नॉन रैपिड आई मूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है कि आदमी जो भी सो रहा है ना, वो बहुत गहरे नींद में. इसका मतलब क्या होता है कि आदमी जो सो रहा है वो थोड़ा कम गहरे नींद में. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या उसको क्या बोलेंगे, नॉन रैपिड आई मूवमेंट को, दैट इज़ डीप स्लीप. क्या बोलेंगे, डीप स्लीप. इसको अब एक और पॉइंट क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ ये आपका डीप स्लीप नहीं है. डीप स्लीप नहीं है, ये आपका क्या है, डीप स्लीप है. सेकंड पॉइंट आपका ये होता है कि जब भी हम लोग सोते हैं तो हम लोग क्या सपना देखते हैं. ठीक है, तो जब आप सुबह उठते हो तो आफ्टर सम टाइम, मतलब 10-15 मिनट हो गया, फिर 15-20 आधे घंटे हो गए, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ सपने हमको याद होते हैं, कुछ सपने अपने को याद नहीं रहते. तो जो आप डीप स्लीप में जो सपना देखते हो ना, वो आपको याद नहीं रहता है. तो यहाँ पे जो भी आप सपना है उसको आप रिकॉल नहीं कर पाते. यहाँ के सपना जो आपका जो ड्रीम रहता है, ड्रीम, उसको आप रिकॉल कर लेते हो.
क्योंकि आप आधी नींद में रहते हो इसलिए। दैट इज़ कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसको बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो रैपिड आई मूवमेंट का जो सेंटर जो है, कौन है जो इसको मैनेज करता है एंड कौन है जो इसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन बता देता हूँ मैं कौन मैनेज कर रहा है। तो थर्ड DRG बता दिया मैंने आपको, VRG बता दिया। थर्ड आपका क्या था, एप्नोस्टिक सेंटर। एप्नोस्टिक सेंटर का काम क्या होता है, ये उल्टा काम करता है तुम्हारा, दैट इज़ एंटागोनिस्ट टू दैट इज़ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। आगे क्या है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का बताता हूँ काम। और सेकंड तुम्हारा क्या करता है, ये वेकफुलनेस में हेल्प करता है। थर्ड तुम्हारा इट इज़ NREM स्लीप में तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। पॉन्स में तुम्हारे क्या है, इट इज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। इसका फंक्शन देख लो, ये तुम्हारे इंस्पिरेशन, आई मतलब इनिवेटर नहीं, आई मतलब इंस्पिरेशन क्या करेगा तुम्हारे यहाँ पे इनिवेट करेगा। ये तुम्हारा स्लो वेव स्लीप में मतलब है, ये मतलब काम करता है। स्लो वेव मतलब दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, ये याद रखना। तो पॉन्स का फंक्शन बता दिया मैंने आप लोगों को। बेसिक जो मैं लिखाया हूँ डायरेक्ट एज इट इज़ फंक्शन याद रखो। इतना आपने लिख लिया एग्जाम में तो मतलब समझ लो कि तुम बवाल हो तुम, ठीक है। ये इतना तुम्हें बता दिया मैंने। अब थर्ड तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको यहाँ पे यही पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ हैरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स, ठीक है। हैरी ब्रेवर रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि आप जब भी सांस ले रहे हो, ठीक है। थर्ड अब यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या बोले हैं कि सांस जब ले रहे हो तो लंग्स पे मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, आप सांस लिए जा रहे हो तो आपका यहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स पे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं। वो कब एक्टिवेट होते हैं स्पेसिफिकली, एक बार बोलते हैं ना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक वो मतलब बड़े होते हैं। मतलब सिर्फ बड़े मतलब कैसा कि सांस लोगे वॉल्यूम बढ़ा, सांस लिए वॉल्यूम बढ़ा, सांस लिए वॉल्यूम बढ़ा, बट एक स्पेसिफिक टाइम तक उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वरना अगर कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम बढ़ाते गए तो तुम्हारा लंग्स क्या होगा, फट जाएगा, मतलब ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इस लंग्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो तुम्हारा इंस्पिरेशन को स्टॉप करने का मतलब सिग्नल देता है, भाई रुक जा भाई, लंग्स क्या बोलते हैं अपना काफ़ी ज़्यादा फूल गया है, अब इससे ज़्यादा सांस अगर लेंगे तो फट जाएगा अपना लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर, ठीक है, जो तुम्हारा मतलब तुम्हारा वो मैनेजमेंट का काम करेगा। तो इसका मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म पीछे लिखा हूँ, एक बार आपको मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आन दो, मैकेनिज्म तुम्हारा क्या है, इट कंट्रोल्स द डेप्थ एंड रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। डेप्थ मतलब क्या, कितना डेप्थ में लेना है और कितने बार उस मतलब कितने डीप में उसको सांस लेना है और कितना बार मतलब कितने रिदम में लेना है उसको, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में अगर मान लो इफ़ लंग्स आर ओवर स्ट्रेच, जैसे आप ओवर स्ट्रेच होता है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर विच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ वेगस नर्व। ये वेगस नर्व तुम्हारे क्या करता है, ब्रेन में जाएगा और तुम्हारे यहाँ पे क्या करता है, इनहिबिट द सिग्नल टू इनहिबिटरी सेंटर, मतलब इंस्पिरेशन सेंटर, मतलब इंस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं जो सांस लेने को मतलब काम करते हैं उसको इनहिबिट करेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिट करेगा ताकि आपका इंस्पिरेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, मतलब कम हो जाए, ठीक है। एंड हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं MCQ के लिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हैरी ब्रेविंग रिफ्लेक्स, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हैरी ब्रेविंग रिफ्लेक्स। तो याद रखना ये पॉइंट, इट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो इट कंट्रोल्स इंस्पिरेशन, डिक्रीजेस इंस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड ये तुम्हारा हो गया इट इज़ न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। हम लोग देखते हैं केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन जो होता है आपका, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपका सेंट्रल रिसेप्टर होता है एंड आपका एक क्या होता है, पेरिफेरल रिसेप्टर। सेंट्रल रिसेप्टर तुम्हारा होता है दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला विच इज़ कॉल्ड कीमोसेंसिटिव एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डॉट बनाया ना, देखो ये डॉट आपको एग्जाम में ऐसा मतलब NCERT में लिखा हुआ है कि कीमोसेंसिटिव एरिया इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू मतलब उसके आसपास एडजेसेंट टू प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर। अब प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर तुम्हारा क्या है, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्या यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं केमिकल रेगुलेशन में, एक तो आपका यहाँ पे सेंट्रल रिसेप्टर हो गया जो आपके ब्रेन साइड में प्रेजेंट होगा, एक पेरिफेरल रिसेप्टर होता है जो तुम्हारे ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होगा, कहीं बाहर साइड में प्रेजेंट होगा। बाहर साइड में अगर प्रेजेंट होगा तो कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, दैट इज एओर्टा में प्रेजेंट होता है, याद रखना। अच्छा अगर एओर्टा की अगर बात करूँ तो कहाँ पे होगा, देखो तीन पार्ट्स होते हैं एओर्टा के, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा। मतलब कहीं अगर आपका हार्ट है, लेट कंसिडर आपका हार्ट है, यहाँ पे एक एट्रिया हो गया, यहाँ पे एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा, यहाँ पे एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स यहाँ से एओर्टा बाहर निकलता है, ठीक है, फिर आपका फिर ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये आपका ये हो गया असेंडिंग पार्ट, इतना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, फिर यहाँ से आप उसको बोलते हैं इट इज डिसेंडिंग एओर्टा। तो आपका जो ये क्या बोलते हैं, जो पेरिफेरल रिसेप्टर जो होते हैं इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आर्च ऑफ एओर्टा, याद रखना, ठीक है।
नॉट असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, इट इज प्रेजेंट ऑन द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि दे कंटेन सम कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर। बैरो मतलब क्या, प्रेशर को मैनेज करने वाला, एंड कीमो मतलब क्या, कुछ केमिकल चेंजेस अगर हुए तो उसको देखेगा, उसको समझेगा और हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगा। दोनों का काम सेम होता है। काम सेम मतलब कैसा, कि दोनों एक्टिवेट कैसे होंगे, ड्यू टू चेंजेस इन द केमिकल लेवल। ठीक है, क्योंकि ये भी कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये भी कीमो सेंसिटिव एरिया है, कीमो रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो अभी कैसे एक्टिवेट होंगे, मतलब कब, व्हेन मतलब कब एक्टिवेट होंगे, जब आपका एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा मतलब क्या, आपकी बॉडी में CO2 लेवल बढ़ गया है। CO2 लेवल बढ़ गया मतलब क्या, O2 लेवल कम है हमारे बॉडी में। और ऑलवेज याद रखो, हमारा क्या बोलते हैं, अगर O2 लेवल बढ़ता भी है, ज़्यादा भी अगर हो जाएगा तो भी क्या बोलते हैं, ये हमारा सिस्टम काम करता है। क्योंकि अगर O2 लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएंगे। तो अल्कलाइन लेवल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही अपने बॉडी में ज़्यादा एसिडिक लेवल होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये इतना याद रहेगा आपको, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, ये आप बोर्ड छोड़ो, आप क्या बोलते हैं NCERT का लेवल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, कॉर्टेक्स मतलब कि आपके यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव एरिया आपके मतलब कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स मतलब ये इतने हाई लेवल पे, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, कॉर्टेक्स में है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे था, पॉन्स में था। ठीक है, तो ये जो सेंटर जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर जो सेंटर जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोल में होते हैं मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी में डाल दूँ, तो अगर पानी में आपको डुबो दूंगा तो आप 2-3 मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड तक आप सांस रोक सकते हो। सांस रोक सकते हो मतलब क्या, कि ये आपके कंट्रोल में है। बट वही बात होती है कि जो कॉर्टेक्स में जो आपका एरिया जो प्रेजेंट है, जो एरिया प्रेजेंट है, जो मैनेजमेंट में काम कर रहा है, वो ठीक है, वो काम तो करेगा, वो आपके कंट्रोल में तो है, बट एक स्पेसिफिक टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, वरना मालूम पड़ता है लोग अपने सांसें जो है वो काफ़ी टाइम तक रोक के रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इट इज़ इन आवर कंट्रोल। ठीक है, बट एट द सर्टेन लेवल, मतलब सर्टेन लेवल तक ही प्रेजेंट है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट करना। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मोस्टली शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स लोग को भी मालूम पड़े, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।